हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रमुख कलाकार ग्रुप से प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलाकार बीसी सन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? चोलमंडल मद्रास से संबंधित थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई से, शिल्प चक्र दिल्ली से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कोलकाता से संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिल्प चक्र दिल्ली से संबंधित है। बीसी सन्याल की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। बीसी सन्याल का जन्म कब हुआ था? 1902 में। कहाँ हुआ था? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है, असम में हुआ था। इनको जो है शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? शताब्दी। बीसी सन्याल को शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शताब्दी पुरुष भी कहा जाता था। चलिए अगली देखते हैं। तो शिल्पी चक्र की स्थापना कब किए थे? बीसी सन्याल के द्वारा किया गया था 25 मार्च 1949 को। 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की थी? 25 मार्च 1949 को। चलिए आगे देखते हैं। शिल्पी चक्र में प्रमुख कलाकार भी थे। बीसी सन्याल के द्वारा एक मूर्ति बनाई गई थी। किसकी मूर्ति थी? वह लाला लाजपत राय की मूर्ति का अनावरण किए थे। कौन? बीसी सन्याल ने। तो शिल्पी चक्र के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 मार्च 1949 में। इनके अन्य प्रमुख कलाकार थे यामिनी राय थे, धनराज भगत और कौन था? धनराज भगत मूर्तिकार थे। प्राणनाथ मांगे हुए। और कौन थे? कंवल कृष्ण थे। के.एस. कुलकर्णी थे। और कौन था? ये दोनों कंवल कृष्ण और के.एस. कुलकर्णी दोनों क्या थे? आईफैक्स से इन दोनों ने इस्तीफे देके आए थे। ये दोनों कैसे थे? आईफैक्स के सदस्य थे। इन्होंने आईफैक्स से सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, मतलब इस्तीफा देके आए थे। और कौन थे? देवयानी कृष्ण थे। ये कंवल कृष्ण की पत्नी है। और जया अप्पा स्वामी थे। और राजकुमार थे। कौन था? राजकुमार थे। और सतीश गुजराल थे। कौन था? सतीश गुजराल थे। और कौन थे? रामेश्वर इत्यादि लोग, मतलब इतने कलाकार थे। राजकुमार थे।
तो ये सब क्या थे, शिल्पी चक्र के कलाकार थे। शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश विभाजन के पश्चात भारत में आने वाले शरणार्थी कलाकार के नाम हैं। सतीश गुजराल हैं, अंजलि इला मेमना है, ए रामचंद्रन है, के हेब्बर हैं। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल क्या थे, ये पाकिस्तान से आए हुए थे। ये क्या थे, शिल्पी चक्र के सदस्य थे। ये क्या थे, शिल्पी चक्र के सदस्य भी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कैसे थे ये, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सतीश गुजराल जी क्या थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनकी जन्म कब हुई थी, 1925 में। कहाँ हुआ था, झेलम पंजाब। जो अब समय कहाँ है, झेलम पंजाब। लेकिन वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में। वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। यह म्यूरल क्षेत्र में इनकी विशिष्ट क्या थी, तो यह म्यूरल में अधिक चित्रकारी करते थे। म्यूरल क्षेत्र में इनकी अधिक विख्याति थी। और 1984 में इनको जो है, कब, 1984 ईस्वी में इनको बेल्जियम सरकार ने, कौन सरकार, बेल्जियम सरकार के द्वारा इनका क्या किया गया था, ऑर्डर ऑफ क्राउन सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में हुई थी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतीश गुजराल। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस कलाकार द्वारा की गई थी, रामकिंकर बैस के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, धनराज भगत के द्वारा, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा। तो किसके के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा किया गया था। इसमें कुल कितने कलाकार थे, कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने, 8 कलाकार थे। कितने, 8 कलाकार थे। इसमें कब स्थापना की गई थी, 1943 में। 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, इसे ग्रुप 43 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप 43। कलकत्ता ग्रुप को ग्रुप 43 भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 ईस्वी में। तो इनको कितने कलाकार स्थापित किए थे, 8 ही। 8 कलाकार कौन कौन से हैं, नंबर 1 हो जाएंगे प्रदोष दास गुप्ता, ये 1 हो गए प्रदोष दास गुप्ता। दूसरे पा जाएंगे गोपाल घोष, और कौन थे, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार और हेमंत मिश्र हो जाएंगे। और परितोष सेन है, और रथिन मित्रा हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, कमला दास गुप्त हो जाएंगे, और शुभो टैगोर हो जाएंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कलाकारों ने मिलकर क्या किया था, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। कौन कौन थे, तो कौन कौन थे, प्रदोष दास गुप्त थे, गोपाल घोष थे, निरोध मजूमदार थे, हेमंत मिश्र थे, परितोष सेन थे,
रथिन मित्रा थे और कमला दास थे और शुभ टैगोर। ये 8 कलाकारों ने मिलकर कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में की थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप शुरू हुआ तमिलनाडु में, केरल में, मुंबई में, कलकत्ता में। तो कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी, मुंबई में शुरू किया गया था। इसे क्या कहते हैं? पैग ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। क्या? पैग ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को पैग ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में। कब? 1947 में। पैग की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। कौन कौन किए थे? तो KH आरा थे और कौन थे? FN सूजा थे और कौन थे? SH राजा थे। ये 3 कलाकारों ने मिलकर इसे स्थापित करने का निर्णय किया था। इसे और सक्रिय बनाने के लिए MF हुसैन साहब को आए गए। हुसैन थे, MF हुसैन और कौन हो जाएंगे? HA गौड़ा हो जाएंगे और सदानंद कौन थे? सदानंद बाकरे इत्यादि ये सब शामिल थे। कौन थे? आरा और रजा और सूजा, हुसैन और आरा हो गए, रजा हो गए, हुसैन हो गए, सदानंद हो गए और गौड़, HA गौड़। ये कलाकारों ने मिलकर 6 कलाकारों ने मिलकर इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। कौन सी? पैग ग्रुप की स्थापना 1947 में। कब? 1947 ईस्वी में किए थे। तो इन कलाकारों ने मिलकर की थी। सूजा को जो है पैग ग्रुप का क्या किया गया था? महासचिव बनाया गया था। महासचिव किसे बनाया गया था? सूजा को। इसकी प्रथम कला प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में, जिसका उद्घाटन जो है 1949 में कहाँ लगी थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। कब लगी थी? 1949 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुल्क राज आनंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी 1952 में तीसरी एवं अंतिम प्रदर्शनी लगी थी। कब? 1952 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्रुप 1890 की स्थापना हुई। 1890 में, 1857 ईस्वी में, 1963 में, 1962 में। तो ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 ईस्वी में। 1962 में इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। कहाँ? दिल्ली व मुंबई में, दिल्ली व मुंबई बैठक हुई थी भावनगर। किसके? उसमें जे स्वामीनाथन के सुझाव में बनाया गया था। ग्रुप 1890 नाम इसका कैसे पड़ा? स्थापित ये 1963 में हुई थी। तो फिर इसका नाम ग्रुप कितना पड़ा? 1890। ग्रुप 1890 इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये जो है जे पांड्या का मकान नंबर था 1890, उसी में बैठक हुई थी। जे पांड्या का मकान नंबर 1890 उसी में बैठक हुई थी, उसी पर चर्चा हुई। इसी के नाम पर इसका नाम ग्रुप 1890 कर दिया गया। तो ये बैठक कब हुई थी? 1962 में। 1963 में इसे
औपचारिक रूप से नई दिल्ली में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसमें कितने सदस्य थे? कुल 12 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य? 12 सदस्य थे। जैसे जयराम पटेल थे, गुलाम मोहम्मद शेख थे, हिम्मत शाह थे, ज्योति भट्ट थे, राघव कनेरिया थे, राजेश मेहरा थे, जे स्वामीनाथन थे, अंबादास थे, एरिक थे, एम रेड्डप्पा नायडू थे, एमजी निगम थे, बालकृष्ण पटेल थे। तो ये 12 कलाकारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसकी पहली एवं अंतिम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1963 में। 1963 में पहली भी थी और अंतिम भी थी। इसके बाद इसकी प्रदर्शनी नहीं लगी। तो पहली और अंतिम इसकी प्रदर्शनी कब लगी थी? 1963 में। कहाँ लगी थी? नई दिल्ली में। 1963 में कहाँ? नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। कहाँ पे? रविंद्र भवन में। नई दिल्ली के रविंद्र भवन में इसकी पहली एवं अंतिम प्रदर्शनी लगी थी। चलिए अगला देखते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक सदस्य रहे हैं। महेंद्र कुमार शर्मा थे, मोहन शर्मा थे, ज्योति स्वरूप थे, द्वारका प्रसाद शर्मा थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मोहन शर्मा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जयपुर। ये ध्यान रखना, अगर जयपुर आ गया तो मोहन शर्मा हो जाएंगे, नहीं तो वैसे कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन शर्मा। चलिए अगला देखते हैं। ग्रुप 8 समर्पित है पेंटिंग से समर्पित है, मूर्ति कला से समर्पित है, ग्राफिक कला से, तो फोटोग्राफिक से। तो ग्रुप 8 समर्पित है किससे? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राफिक कला से संबंधित है। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में। कैसे? छापा चित्रकारों का एक ग्रुप है। ग्रुप 8 क्या है? यह छापा चित्रकारों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। किस कलाकार ने चोलमंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? देवी प्रसाद राय चौधरी थे, के.सी.एस. पन्नीकर थे, आर.वी. भास्करन थे, कृष्णा खन्ना थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के.सी.एस. पन्नीकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के.सी.एस. पन्नीकर। के.सी.एस. पन्नीकर चोलामंडल नामक गांव को बसाए थे। इन्होंने क्या किया था? ये चोलामंडल नामक एक गांव बसाए थे। यह कहाँ था? तमिलनाडु में। मद्रास में यह कब स्थापित किए थे? 1966 ईस्वी में। कहाँ? मद्रास में। मद्रास अर्थात तमिलनाडु में स्थापित किए थे, जिसे चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में कलाकारों का पहला गांव था। ठीक है। यह देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र भी था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किस कलाकार समूह ने मील में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह ने, आधुनिक चित्रकार कलाकार समूह ने, दिल्ली शिल्पी चक्र कलाकार समूह ने, कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह ने जो है कागज़ पर तेज चित्रण करने के माध्यम को खोजा था। तो कागज़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया कैंट हो गया कागज़, कैंट कागज़ हो गया, और फैब्रियानो हो गया, फैब्रियानो हो गया, और कौन था? सैंडर्स है,
सैंडर्स है, और कौन से, कटरीज है, कटरीज है और कटरीज है, और एक व्हाट्समैन था, व्हाट्समैन व्हाट्समैन जो था, इसकी उत्पादन कहाँ होता था, व्हाट्समैन का उत्पादन कहाँ होता था, इंग्लैंड में। व्हाट्समैन कागज़ का उत्पादन कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। ठीक है, व्हाट्समैन कागज़ का उत्पादन इंग्लैंड में होता था। और कागज़ के जल रंग के लिए कौन सा कागज़ सर्वोत्तम अच्छा माना जाता था, तो खुरदरा। जल रंग के चित्रण के लिए खुरदरा कागज़ को अच्छा माना जाता था। कौन सा कागज़, खुरदरा कागज़ को अच्छा माना जाता था। जल रंग चित्रण के पितामह पाल कौन था, जल रंग चित्रण के पितामह पाल सेंट्स बाई थे। पाल सेंट्स बाई थे। तो कागज़ के कितने, कैंट कागज़ हो गया, फेब्रियानो कागज़ हो गया, सैंडर्स कागज़ हो गया, कटरीज कागज़ हो गया, व्हाट्समैन कागज़ हो गया, इत्यादि कागज़ पे चित्र बनाए जाते थे। तो चलिए अगले देखते हैं। हिम्मत शाह किस समूह के संस्थापक सदस्य रहे हैं? ग्रुप 1890 के, पैक ग्रुप के, कलकत्ता ग्रुप के, चोलमंडल ग्रुप के। तो हिम्मत शाह किसके स्थापक थे, 1890 के। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। इसकी प्रदर्शनी कब लगी थी, 1963 में। इसकी प्रदर्शनी कब लगी थी, 1963 में। कहाँ, दिल्ली रविंद्र भवन में। हिम्मत शाह के अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म 1933 में हुआ था। हिम्मत शाह का जन्म कब हुआ था, 1933 में, भावनगर में हुआ था। कहाँ, भावनगर में, 1933 में, भावनगर गुजरात। कहाँ हुआ था, भावनगर गुजरात में। जी, गुजरात में हुआ था। ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। क्या थे, मूर्तिकार। ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए आप लोग बताइए, पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई, चोलमंडल गांव की स्थापना कब हुई। ये सब आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।